जादुई सोने की भिंडी। मध्य प्रदेश के एक सुदूर गांव सीतामऊ में गर्मियों की दोपहरें इतनी सूनी होती थीं कि पत्तियां भी हिलना बंद कर देती थीं। खेत सूख जाते, कुएं रीते होने लगते और गांव के लोग छांव में बैठकर रोटी सब्जी की चिंता करने लगते। यहीं रहता था एक बेहद गरीब परिवार। रामदीन, उसकी पत्नी धनिया और उनकी बहू माया। रामदीन के दो बेटे थे मगर बड़े शहर जाकर बस गए। अब इस बूढ़े दंपत्ति का सहारा थी उनकी भोली, सुघड़ और मेहनती बहू माया। गांव में उस साल बरसात कम हुई थी। रामदीन के 2 बीघा खेत सूख गए थे। 2 महीने से आटा उधार लाया जा रहा था। सब्जी तो बस सपना बन गई थी। माया हर दिन खेत में जाकर जमीन को टटोलती, कभी बीज लगाती, कभी सूखी घास उखाड़ती। एक दिन माया ने कहा, बाबूजी, इस बार मैं अकेले खेत में भिंडी लगाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए इस बार खेत में हरा रंग लौटेगा। कमला चौंकी, बिटिया, इस सूखी धरती में कुछ नहीं उगेगा। भिंडी तो नमी मांगती है। माया बोली, अम्मा, ये नमी मैं अपने पसीने से दूंगी। एक दिन जब माया खेत से लौट रही थी, रास्ते में उसे एक अजीब सी बुजुर्ग औरत मिली। उसकी आंखों में चमक थी, हाथ में चांदी की छड़ी और कमर पर झोली। बुजुर्ग ने पूछा, क्या खोज रही हो बिटिया? माया बोली, रोटी की तलाश है अम्मा, भिंडी बोऊंगी। बुजुर्ग ने मुस्कराकर अपनी झोली से 5 बीज निकाले। इन्हें लगा दे जमीन में, पर ध्यान रखना, ये भिंडी साधारण नहीं, जादुई भिंडी है। हर पौधे की पहली भिंडी सोने की होगी, मगर लोभ मत करना, भूख के लिए बो, मोह के लिए नहीं। माया ने हंसकर बीज ले लिए, धन्यवाद कहा और खेत लौट आई। माया ने वो 5 बीज खेत के कोने में अलग से बो दिए, बाकी खेत में भी भिंडी के सामान्य बीज लगाए। हर सुबह वह बिन पानी के भी खेत जाती, पसीने से मिट्टी को गीला करती, गाय के गोबर से खाद बनाती और शाम को हल्की बूंदों की आस में नजरें आसमान से जोड़ती। 3 हफ्ते बीते और चमत्कार हुआ। 5 पौधे सामान्य से कहीं अधिक हरे, लंबे और चमकदार निकले। एक सुबह माया ने देखा, एक पौधे पर एक भिंडी उगी थी, सुनहरे रंग की, मानो सोना पिघलकर आकार ले चुका हो। उसने डरते हुए उसे तोड़ा और भौचक्की रह गई। वह असली सोने की बनी थी। माया ने सोने की वह भिंडी को एक कपड़े में बांधा और रामदीन को दिखाया। पहले तो उन्हें विश्वास न हुआ, मगर जब गांव के सुनार ने उसे देखा तो वह दंग रह गया। ये तो खालिस 24 कैरेट सोना है। उस एक भिंडी से पूरे परिवार के 2 महीने का राशन आ गया। धीरे धीरे बाकी 4 पौधों से भी पहली भिंडी तोड़ी गई और सबने मिल बांटकर उसे बेचा। माया ने नियम बना लिया, हर पौधे की केवल पहली भिंडी तोड़नी है, बाकी सब्जियां गांव वालों में बांटना है। गांव में जब खबर फैली कि रामदीन के खेत में सोने की भिंडी उगती है तो लोग चुपचाप खेत में आने लगे। कुछ ने रात में चोरी करने की कोशिश की। माया ने हर पौधे के पास तुलसी, नीम और राख डालना शुरू कर दिया, ताकि जादू बना रहे। गांव की सरपंचिन लाजोबाई ने पंचायत बुलाई। ऐसा जादू गांव में पहली बार हुआ है, इसे सबके लिए बांटना चाहिए। माया ने शांत होकर कहा, अम्मा, ये कोई साधारण भिंडी नहीं, ये भूख के लिए है, हवस के लिए नहीं। जो बांटेंगे सबका भाग्य खुलेगा, जो लूटेंगे सब कुछ खो देंगे। माया ने अब भिंडी की खेती गांव की 10 गरीब बहुओं को सिखानी शुरू की। उसने कहा, जादू तभी टिकता है जब उसे बांटा जाए। उसने 2 पौधों से निकली बीज रूपी भिंडियां उन महिलाओं को दी और कहा, इन्हें प्यार से बो, डर या लोभ से नहीं। अगले महीने उन महिलाओं के खेतों में भी वही जादू हुआ। पहली भिंडी सोने की, बाकी खाने की। अब माया के खेत में हरी हरी भिंडियां लहलहा रही थीं। लोग उन्हें स्वाद के लिए खरीदने लगे। माया बोली, सोना बिकता है मगर सब्जी पेट भरती है। हमें अब मेहनत का स्वाद भी मिल गया है। रामदीन ने बहू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा,
बेटा तूने तो इस आंगन को स्वर्ग बना दिया। जादुई सोने की भिंडी सिर्फ एक चमत्कार की नहीं, एक मेहनती, समझदार और निस्वार्थ बहू की कहानी है जिसने भूख से लड़ने के लिए जादू को भी परख लिया और उसे लोभ नहीं, जरूरत में बदला।